हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें से चैप्टर 1 बाल विकास को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मन का विज्ञान होता है। मन का विज्ञान होता है। साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और प्लस दूसरा लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसलिए हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, या इसे आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। इसका साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर होते हैं, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसलिए साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना होता है। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। इसके बाद मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट ने 1879 ईस्वी को जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये टेट में भी पूछा जा चुका है और डीएलएड में भी। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। क्या बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास का अर्थ इसे इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने से पूर्व उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हो जाती है, साथ ही अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। बाल विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल या बालक कहते हैं, दूसरा विकास। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल या बालक, दूसरा विकास। बाल या बालक का अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड। बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था से लगाते हैं, अर्थात जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं। किंतु बाल विकास का अर्थ बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से लगाते हैं। और विकास का अर्थ क्या होता है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है।
यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। और जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। कह रहा है प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक कोई भी परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक हो रहे हैं या क्षमताओं के स्वरूप में जो भी क्रमगत परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। प्रथम अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरी अवस्था में हास के लक्षण अव्यक्त होते हैं। विकास को 3 भागों में दोस्तों विभाजित किया जा सकता है। उत्पत्ति को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, अपकर्ष को फॉल कहते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्रो एंड क्रो के अनुसार है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। दोस्तों, जो बाल विकास है, बाल विकास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बाल, या इसको बालक भी कह देते हैं, बाल या इसको बालक भी कहते हैं, और दूसरा होता है विकास। बाल या बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था से लगाते हैं, अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं। बालक का तात्पर्य जो है, बालक का तात्पर्य जन्म से 12 वर्ष के व्यक्तियों से लगाते हैं। 12 वर्ष के व्यक्तियों से लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाल या बालक का अर्थ, तो लिख सकते हैं आप, बालक का तात्पर्य जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं। और विकास, अगर आपसे विकास पूछा जाए कि विकास किसे कहते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, अगर आपसे विकास पूछा जाए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यह किसी न किसी रूप में चलता था। वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों, दूसरी परिभाषा है बाल मनोविज्ञान की, जेम्स ड्रेवर के अनुसार ने दिया है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार एक परिभाषा बाल मनोविज्ञान की दी गई है, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है।
बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। बाल विकास का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल विकास का विषय क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं तक सभी पहलुओं का अध्ययन होता है। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं तक सभी पहलुओं का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों व सिद्धांतों का अध्ययन है। इसके बाद में एक हेडिंग है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्न हैं। नंबर 1 गर्भावस्था होती है जिसे पेरेंटल पीरियड कहते हैं। शैशवावस्था होती है जिसे इन्फेंसी कहते हैं। उत्तर शैशवावस्था होती है जिसे बेबीहुड कहते हैं। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। वयः संधि को प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। प्रौढ़ावस्था को एडल्टहुड कहते हैं। ये इतनी अवस्थाएं बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। 7 जो अवस्थाएं होती हैं आती हैं। मुख्य रूप से बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन इसके अंतर्गत 7 होती हैं। गर्भावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था किसे कहते हैं, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, वयःसंधि प्यूबर्टी पीरियड किसे कहते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच की अवस्था होती है इसे ही प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। इसके बाद किशोरावस्था थी, प्रौढ़ावस्था होती है। गर्भावस्था क्या है, गर्भावस्था भी आपको हम बता रहे हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। जन्म तक की अवस्था है। गर्भ से इसका स्वाभाविक विकास जो होता है वो द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति एवं विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति में विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बच्चे के वजन व आकार में वृद्धि होती है। गर्भावस्था में ही बच्चे की आकृति में विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बच्चे के वजन व आकार में भी वृद्धि होती है। यह अवस्था क्या है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की ही अवस्था है। गर्भ से उसका स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व ही बच्चे की आकृति में विभिन्न अंगों का निर्माण भी हो जाता है और बच्चे के वजन व आकार में वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरी होती है शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं इंग्लिश में। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को नियोनेट और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को नियोनेट और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। हार्लॉक ने इसकी एक परिभाषा दी है शैशवावस्था की। यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्लॉक ने एक परिभाषा दी, ये कई बार टेट में भी पूछा जा चुका है और डीएलएड में भी पूछा गया है। हार्लॉक के अनुसार यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। शैशवावस्था उन्होंने बताया है कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद इस उत्तर शैशवावस्था आती है। उत्तर शैशवावस्था यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। बाल शिशु इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है शैशवावस्था में।
बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल 2 से 12 वर्ष तक का होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। वयः संधि, अभी आपको कहा था बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की अवस्था होती है इसे ही प्यूबर्टी पीरियड या वयः संधि से कहते हैं। यही देखो लिखा है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की अवस्था होती है वो प्यूबर्टी पीरियड के अंतर्गत आती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। इसके बाद में किशोरावस्था, एडोलोसेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक की अवधि की अवस्था होती है। वैसे अंग्रेजी के अनुसार टीन जब तक रहता है तब तक 13, 14, 15, 16 किशोरावस्था के अंतर्गत ही आती है। 16, 17, 18, 19 सभी अवस्थाएं किशोरावस्था में आती हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था की परिभाषा दी है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये डीएलएड में भी पूछा जा चुका है और बीटीसी, डीएलएड और टेट में भी पूछा जा चुका है और सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा परिभाषा अगर पूछी जाती है तो स्टैनली हॉल के अनुसार पूछे। किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था, यह अवस्था 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अधिकारों, कर्तव्यों को समझते हुए उनका निर्वाह करने लगता है। इस अवस्था के समाप्त होते ही व्यक्ति के रचनात्मक परिवर्तन भी पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति मतलब सोचने समझने लगता है क्या सही क्या गलत है और अधिकारों को, कर्तव्यों को समझते हुए उनका निर्वाह करने लगता है। दोस्तों आज हम आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल आपका दूसरा चैप्टर हम आपसे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।